हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। माई सेल्फ करुणा जोशी। तो हम देख रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 12 अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का आज का लास्ट पार्ट। ठीक है, आज इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। आज हम रिएक्शन देखने वाले। तो चलिए देखते कौन कौन से टॉपिक आज के लेक्चर में, आज के लास्ट पार्ट में है। लैबोरेटरी टेस्ट फॉर कार्बोक्सिल ग्रुप। ओके, लैबोरेटरी टेस्ट देखने वाले हम कार्बोक्सिल ग्रुप के ऊपर के। कार्बोक्सिलिक ग्रुप हम कैसे पहचान सकते? फॉर एग्जांपल लैब में गए, हम लैब्स में प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, तब आपको कुछ टेस्ट बताई गई है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, डिटेक्ट करना है कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो कैसे करोगे भाई? उसके लिए कुछ तो टेस्ट करनी पड़ेगी, कुछ तो रिएक्शन करनी पड़ेगी, तभी आपको आइडेंटिफाई करते आएगा कि हाँ भाई यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। डिटेक्ट करोगे आपकी, ठीक है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट आ गया। तो ये सब करने के लिए आपको टेस्ट पता होनी चाहिए कि लैब्स में जब हम जाएंगे तो लैबोरेटरी में कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर कौन कौन सी टेस्ट की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम, क्योंकि अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के टेस्ट आपको पता नहीं है कि कैसे परफॉर्म करना है या कैसे डिटेक्ट करना है, कोई स्मेल वगैरह आया तो वो आपको डिटेक्ट करना नहीं आएगा, तो फिर लैबोरेटरी टेस्ट में जो भी रिएक्शन होगी वो आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए ठीक से अंडरस्टैंड करो। तो सबसे पहले लैबोरेटरी टेस्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए आपको टोटल 3 रिएक्शंस देखनी है। सबसे पहले आप लिटमस टेस्ट से डिटेक्ट करोगे। ठीक है, लिटमस टेस्ट के बारे में देखोगे। लिटमस टेस्ट से आप डिटेक्ट करने वाले हो कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। सेकेंड जो टेस्ट आपको देखनी है उसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट की टेस्ट देखेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर एंड उसके हम डिटेक्ट करने वाले हैं। देन थर्ड रिएक्शन देखनी है हमें लैबोरेटरी टेस्ट में, उसका नाम है ईस्टर टेस्ट। ठीक है, थर्ड टेस्ट जो हम देखने वाले उसका नाम है ईस्टर टेस्ट। तो ये टोटल 3 टेस्ट हमें देखनी है लैबोरेटरी टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए। कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमें डिटेक्ट करना है कि हाँ भाई जो रिएक्शंस हम देख रहे हैं, जो टेस्ट हम कर रहे हैं, उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई, कोर्ट सबूत मांगता है। ऐसे तो आप नहीं बता दोगे कि हाँ मैंने किया है तो करेक्ट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसा नहीं चलता। आपको कुछ टेस्ट, कुछ प्रूफ चाहिए, तो इसके लिए हमें वो रिएक्शन देखनी है। तो सबसे पहले देखेंगे हम ये वाली फर्स्ट टेस्ट जिसका नाम है लिटमस टेस्ट। ठीक है, लिटमस टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आपको 2 पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है। 2 पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट है कंपाउंड शुड बी वाटर सोल्यूबल, ये पहला पॉइंट है। एंड सेकेंड पॉइंट में देखना है कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप which shows the litmus, the blue litmus turns red, which indicate the presence of एसिडिक नेचर। ओके, अभी यहाँ पे देखो इन पॉइंट्स में हमें कहना क्या है। जो सबसे पहला पॉइंट है कंपाउंड शुड बी वाटर सोल्यूबल, इसका मतलब है जो भी कंपाउंड्स हम देखने वाले, जो भी कंपाउंड्स आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में आएंगे, जो भी कंपाउंड्स आपके कार्बोक्सिल ग्रुप में आएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग होंगे, वो ग्रुप कैसे होने चाहिए? शुड बी वाटर सोल्यूबल, मतलब वाटर के अंडर में वो सोल्यूबल होने चाहिए, वाटर में मिक्स होने चाहिए, सोल्यूबल होने चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है लिटमस टेस्ट में, वो देखो कंपाउंड कंटेनिंग
कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब जिस कंपाउंड के अंडर में आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है वो क्या शो करता है वो देखो। यहाँ पे क्या है, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। यहाँ पे क्या होगा वो देखो। अभी ब्लू लिटमस मतलब जो लिटमस पेपर्स होते हैं लैब्स में अवेलेबल, तो वहाँ पे क्या होगा वो देखो। ये वाला पेपर है हमारा ब्लू लिटमस, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर। ये ब्लू लिटमस पेपर जब हम कार्बोक्सिलिक कंटेनिंग कंपाउंड के अंडर में डालेंगे, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, कोई भी कंपाउंड हो सकता है, तो उसके अंडर में हम क्या करेंगे, ये वाला ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे। और जब हम उस कंपाउंड के अंडर में ये ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो वो टर्न होगा भाई आपका, ये टर्न होगा, किस में टर्न होगा, ये टर्न होगा रेड में, ठीक है, रेड लिटमस पेपर में। ब्लू लिटमस पेपर बन जाएगा आपका रेड लिटमस पेपर, ठीक है, ये है आपका रेड लिटमस पेपर। लैब्स में लिटमस पेपर होते हैं ऐसे, तो उन लिटमस पेपर में जो आपका ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है, तो वो ब्लू कलर का लिटमस पेपर हम कंपाउंड के अंडर में डालेंगे। ऐसा कंपाउंड जिसने क्या कंटेन किया होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेन किया होगा, तो ऐसा लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर हम उस कंपाउंड के अंडर में डालेंगे। और वो टर्न कैसे होगा, मतलब उसको कलर कैसा शो करेगा, वो पहले तो वो ब्लू था, लेकिन जब हम कंपाउंड के अंडर में उसको डालेंगे देन उसके बाद वो रेड कलर शो करेगा, मतलब ब्लू लिटमस पेपर बन जाएगा रेड लिटमस पेपर, ठीक है। और जब ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर बन जाएगा तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो एसिडिक नेचर का है। ये क्या इंडिकेट करेगा फिर, अगर ब्लू लिटमस पेपर टर्न हो गया है रेड लिटमस पेपर में, इसका मतलब वो कंपाउंड एसिडिक है, एसिडिक नेचर वो शो करता है, ठीक है। विच इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है वो, विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक नेचर। इसका मतलब यहाँ पे जो ग्रुप हमने देखा है जिसके अंडर में हमने लिटमस पेपर डाला है वो एसिड ग्रुप है, क्योंकि उसने क्या किया, उस एसिड में जब हमने ब्लू लिटमस पेपर डाला तो उसने रेड कलर शो किया, इसका मतलब वहां पे एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये थी हमारी पहली लैबोरेटरी टेस्ट जिसका नाम था लिटमस टेस्ट। उसमें हमने 2 पॉइंट्स देखे। पहला पॉइंट, जो भी कंपाउंड होगा हमारा एसिड ग्रुप कंटेनिंग तो वो वाटर के अंडर में सोल्यूबल होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर वो वाटर के अंदर में सोल्यूबल हो रहा है इसका मतलब वो एसिड है। और उससे भी हम 100% नहीं बता सकते, अगर कोई भी कंपाउंड वाटर के अंडर में सोल्यूबल हो गया तो वो 50% शो करेगा कि हाँ मैं एसिड हूँ, ठीक है। देन नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट में क्या हुआ, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ऐसा कंपाउंड जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेंट करता है, देन वो क्या करेंगे, हम लिटमस पेपर लेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को हम उस कंपाउंड के अंडर में डालेंगे। और वो कंपाउंड में ब्लू लिटमस पेपर जब हम डालेंगे तब वो ब्लू कलर का लिटमस पेपर टर्न हो जाएगा, बदल जाएगा रेड लिटमस में, उसका कलर रेड हो जाएगा। और अगर ब्लू का कलर हो गया रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर बन गया रेड लिटमस पेपर, इसका मतलब वहां पे एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, वो कंपाउंड एसिडिक है, ठीक है। तो ये थी हमारी पहली लैबोरेटरी टेस्ट। देन सेकेंड लैबोरेटरी टेस्ट के बारे में देखते हैं। सेकेंड लैबोरेटरी टेस्ट का नाम है सोडियम बाय कार्बोनेट टेस्ट, ठीक है। सेकेंड जो टेस्ट हम देखने वाले लैबोरेटरी टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, उस सेकेंड टेस्ट का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है फिर, NaHCO3, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन करेंगे हम, किसके साथ रिएक्शन करेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ उसकी रिएक्शन करेंगे। तो चलिए देखते रिएक्शन कैसे होती है। ये यहाँ पे लिया हमने एसिड का कंपाउंड, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे हम, किसकी, लैबोरेटरी टेस्ट कौन सी देख रहे हैं हम, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो क्या लेंगे हम वहां पे, NaHCO3, ठीक है। ये इसका नाम क्या है फिर, सोडियम बाइकार्बोनेट। देन नेक्स्ट देखो रिएक्शन कैसे फॉर्म होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लिया, देन उसके साथ रिएक्शन की हमने सोडियम बाइकार्बोनेट की। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या फॉर्म होती है वो देखो, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे चेंज क्या होगा वो देखो, यहाँ पे जो आपका H का कंपाउंड है, ये H का कंपाउंड बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये वाला H का कंपाउंड बाहर निकल जाएगा, ये Na का कंपाउंड वहां पे जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये वाला H का कंपाउंड तो बाहर चला गया,
ये Na का कंपाउंड वहां पे जाके अटैच हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो H था वो H चला जाएगा बाहर, ठीक है। वो कहाँ जा रहा है वो भी हम देखने वाले, लेकिन वो टेम्परली सोचो कि वो चला गया बाहर एंड ये वाला Na का ग्रुप हो गया वहां पे अटैच। तो कर दो उसको अटैच। क्या कंपाउंड था? RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहां तक कंपाउंड था। ये वाला H तो चला गया है बाहर, ठीक है। वहां पे कौन सा वाला ग्रुप अटैच हो गया? Na का ग्रुप अटैच हो गया। और जब Na का ग्रुप इस वाले कंपाउंड को अटैच होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? सोडियम कार्बोक्सिलेट। इस वाले कंपाउंड का नाम आएगा सोडियम कार्बोक्सिलेट। अभी देखो यहाँ पे कुछ बाय प्रोडक्ट रिमेनिंग बचे हैं हमारे, तो बाय प्रोडक्ट क्या क्या मिलेंगे वो देखो। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या बचा है आपका, क्या क्या बचा है वो देखो। ये वाला हाइड्रोजन तो चला गया है बाहर, मतलब ये वाला हाइड्रोजन बचा है। यहाँ पे क्या बचा है? ये वाला हाइड्रोजन बचा है। देन यहाँ पे क्या बचा है भाई? CO3 बचा है। CO3 में क्या करेंगे हम? यहाँ पे क्या क्या बचा है? CO3। CO3 में क्या करेंगे? CO3 में से CO2 चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में, ठीक है। CO3 है तो हम बाय प्रोडक्ट में किसको भेज रहे? CO2 को बाय प्रोडक्ट में भेज रहे, तो ये वाला CO2 चला गया बाय प्रोडक्ट में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड चला गया बाय प्रोडक्ट में, तो CO2 भी चला गया, तो एक ऑक्सीजन रिमेनिंग बचा है वहां पे, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने? ये वाला हाइड्रोजन चला गया बाहर, ये वाला Na वहां पे जाके अटैच हो गया, ये वाला Na यहाँ पे अटैच हो चुका है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या किया हमने? देन यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन बचा है। यहाँ पे गए हम तो ये वाला Na तो चला गया, यहाँ पे अटैच हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा है। देन यहाँ पे जो SO3 का कंपाउंड था उसमें से हमने SO2 को निकाल दिया है बाय प्रोडक्ट में। देन रिमेनिंग क्या बचा? वहां पे 3 ऑक्सीजन थे, साथ में 2 ही गए कार्बन के, तो एक ऑक्सीजन अभी भी रिमेनिंग बचा है। तो यहाँ पे ये वाले 3 कंपाउंड रिमेनिंग बचे, तो क्या कौन सा कंपाउंड फिर से प्रिपेयर हो जाएगा? H2O, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल प्रिपेयर हो रहा है हमारा, वाटर मॉलिक्यूल प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, ये वाली स्टेप हो गई आपकी स्टेप 1। अभी देखते हैं स्टेप 2 रिएक्शन में क्या होता है। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम? अगेन सोडियम कार्बोक्सिलेट का कंपाउंड देखेंगे। ये है आपका सोडियम कार्बोक्सिलेट। देन सोडियम कार्बोक्सिलेट के साथ रिएक्शन करेंगे हम HCl की, ठीक है। सोडियम कार्बोक्सिलेट के साथ रिएक्शन होने वाली है HCl की, सोडियम कार्बोक्सिलेट के साथ रिएक्शन होने वाली है HCl की। तो अभी देखो यहाँ पे क्या होगा? ये वाला Na का कंपाउंड एंड ये वाला Cl का कंपाउंड, मतलब NaCl चले जाएंगे बाय प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे NaCl को भेज दिया हमने बाय प्रोडक्ट में, एंड जो रिमेनिंग बचा है उसको सिर्फ अटैच करना है। यहाँ पे है R, देन उसको अटैच है कार्बन ऑक्सीजन, देन ये और ऑक्सीजन अटैच है। देन उसको कौन सा रिमेनिंग वाला कंपाउंड बचा है अटैच करने का? तो हाइड्रोजन बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन अटैच कर दिया, तो ये वाला कंपाउंड कौन सा मिला भाई हमें? ये वाला कंपाउंड कौन सा था? यही तो कंपाउंड हमें फिर से मिला है। नाम क्या आएगा फिर इसका? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे फॉर्म हो चुका है, ठीक है। ये था आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। रिएक्शन देखो कैसी हुई है। जो आपकी सेकंड लैबोरेटरी टेस्ट थी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, उसमें हमने क्या किया? कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ रिएक्शन की सोडियम बाइकार्बोनेट की। देन प्रोडक्ट कैसे मिला वो देखो। यहाँ का जो H था वो चला गया बाहर, एंड जो Na था सोडियम बाइकार्बोनेट में वो अटैच हो गया है H की जगह। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिल गया आपको सोडियम कार्बोक्सिलेट का। नेक्स्ट क्या किया हमने? ये वाला जो CO3 था तो उसमें से हमने CO2 को लिया, उसको भेज दिया बाय प्रोडक्ट में। देन रिमेनिंग वहां पे बचा है एक ऑक्सीजन, बाइकार्बोनेट में था एक हाइड्रोजन, यहाँ पे था एक हाइड्रोजन। तो अगेन प्रोडक्ट कौन सा मिला हमें? बाय प्रोडक्ट H2O, वाटर मॉलिक्यूल मिला। देन स्टेप 2 में क्या किया हमने? अगेन सोडियम कार्बोक्सिलेट का प्रोडक्ट लिया, सोडियम कार्बोक्सिलेट के ऊपर रिएक्शन की हाइड्रोजन क्लोराइड की। देन ये वाला Na एंड ये वाला Cl चले गए बाय प्रोडक्ट में NaCl, एंड यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये थी आपकी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। देन नेक्स्ट रिएक्शन देखते, थर्ड टेस्ट देखते, लैबोरेटरी टेस्ट। थर्ड लैबोरेटरी टेस्ट का नाम है ईस्टर टेस्ट। ईस्टर टेस्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो क्या कंपाउंड फॉर्मेशन होता है ईस्टर टेस्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले क्या करेंगे हम? एसिड का ग्रुप लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये वाला कंपाउंड लिया हमने एसिड का,
एसिड के साथ रिएक्शन करने वाले हम ईस्टर टेस्ट में एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे अल्कोहल कंपाउंड की, तो यहाँ पे लेंगे हम इथेनॉल का कंपाउंड। ठीक है, अल्कोहल का कंपाउंड लेना था तो हमने इथेनॉल लिया। देन नेक्स्ट यहाँ पे रिएक्शन कैसे होती है वो देखो, एसिड के साथ इथेनॉल की रिएक्शन होगी। जब एसिड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन होती है तब आपको प्रोडक्ट कौन सा मिलता है, ईस्टर का प्रोडक्ट मिलता है। इसीलिए तो हम ईस्टर टेस्ट में देख रहे हैं भाई उसको। ठीक है, एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे हम इथेनॉल की, एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे हम इथेनॉल की, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे क्या करेंगे हम, RC डबल बॉन्ड OH ऐसा कंपाउंड था, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ईस्टर का कंपाउंड चाहिए हमें, तो ईस्टर का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, R, देन नेक्स्ट उसके बाद होता है कार्बन, ऑक्सीजन, OR, 2 अल्किल ग्रुप्स होते हैं COO को अटैच। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो ये वाला H है, ये वाला H चला जाएगा बाहर। ठीक है, वो वाला जो H था यहाँ पे अटैच एसिड में वो चला गया है बाहर, उसकी जगह कौन लेगा भाई, फिर CH2 ले लेगा। ठीक है, ये वाला H तो चला गया है बाहर, उसकी जगह किसने ले ली, C2H5 ने उसकी जगह ले ली। तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या हो रहा है वो देखो, ये था R, ये था ऑक्सीजन, उसको अटैच था एक और ऑक्सीजन, देन ऑक्सीजन के पास था यहाँ पे हाइड्रोजन, लेकिन वो तो चला गया है बाहर। देन उसके पास कौन अटैच हो गया, C2H5 का कंपाउंड वहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड वहां पे अटैच हुआ। देन बाय प्रोडक्ट में कौन गया, फिर बाय प्रोडक्ट में कौन गया, ये वाला H था बाहर, ये वाला OH भी तो है बाहर, तो H2O चला जाएगा आपका बाय प्रोडक्ट में, मतलब यहाँ पे मिल गया आपको वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे कौन सा वाला कंपाउंड मिला है, यहाँ पे कौन सा वाला कंपाउंड का फॉर्मेशन दिख रहा है, R है, CO है, CO, देन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, देन ये वाला C2H5 का ग्रुप, मतलब अल्किल ग्रुप है। ठीक है, तो ये वाला कौन सा वाला ग्रुप फॉर्मेशन हो गया, ईस्टर फॉर्मेशन। ठीक है, वहां पे प्रिपेयर हो चुका है आपका ईस्टर ग्रुप। तो ये थी हमारी ईस्टर टेस्ट की जनरल रिएक्शन। उसके ऊपर स्पेसिफिक रिएक्शन भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेंगे हम CH3COOH वाला कंपाउंड। ठीक है, इसका नाम क्या आएगा फिर, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे हम इथेनॉल की, ये वाला कंपाउंड है आपका इथेनॉल का। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वही सिमिलर केस होगी यहाँ पे भी जैसे जनरल में हुआ, ये वाला H चला जाएगा बाहर, ये वाला C2H5 अटैच हो जाएगा उस H की जगह, तो कर दो उसको अटैच। ये वाला कंपाउंड था आपका CH3, उसके पास था कार्बन, देन डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन, देन ऑक्सीजन, इतना वाला कंपाउंड हमने एज इट इज लिख दिया। ये वाला हाइड्रोजन चला गया था बाहर, उसकी जगह ले ली C2H5 ने, उसकी जगह ले ली C2H5 ने। देन नेक्स्ट क्या हुआ प्रोडक्ट, ये वाला OH एंड ये वाला H चले गए साथ में, मतलब यहाँ पे बन गया H2O का मॉलिक्यूल। ठीक है, वहां पे बन गया H2O का मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो गया। देन इसका नाम क्या आएगा फिर, इथिल एसीटेट, ये वाला कंपाउंड का नाम मिला आपको इथिल एसीटेट। तो ये थी हमारी थर्ड लैबोरेटरी टेस्ट कार्बोक्सिल ग्रुप के डिटेक्शन के लिए, कार्बोक्सिल ग्रुप के प्रेजेंस के लिए, कि हम आइडेंटिफाई कर सके कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ईस्टर टेस्ट में एक बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जो आपका ईस्टर का कंपाउंड मिल रहा है आपको, ठीक है, ये वाला जो ईस्टर का कंपाउंड मिल रहा है इसका आपको फ्रूटी स्मेल दिखेगा। ठीक है, इसका आपको फ्रूटी स्मेल मिलेगा, और वो फ्रूटी स्मेल ही इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। फ्रूटी स्मेल क्या इंडिकेट करेगा आपको, इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ COOH ग्रुप, यानी एसिड ग्रुप का वो प्रेजेंस दिखाएगा। अगर फ्रूटी स्मेल आ गया तो हमने जो रिएक्शन की है, जो टेस्ट की है, वो एकदम परफेक्ट है, और वो आपको प्रूफ दे रहा है कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंस है, मतलब वो आइडेंटिफाई हो चुका है। तो ये थी आपकी थर्ड लैबोरेटरी टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देन नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, ये तो हो गए आपके लैबोरेटरी टेस्ट। नेक्स्ट रिएक्शन देखनी है आपको, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ एसिल क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखनी है हमें एसिल क्लोराइड के लिए। एसिल क्लोराइड का फॉर्मेशन करना है, तो रिएक्शन किसके साथ करेंगे वो भी देखो।
रिएक्शंस देखनी है हमें, रिएक्शंस विथ SOCl2, PCl3 एंड PCl5। ओके, 3 कंपाउंड के साथ हमें रिएक्शन देखनी है एसिड कंपाउंड की, जिसके थ्रू हम फॉर्मेशन करने वाले एसिड क्लोराइड का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एसिड ग्रुप के साथ रिएक्शन करेंगे। यहाँ पे लिया हमने एसिड का ग्रुप, ठीक है, ये है आपका एसिड। एसिड के साथ रिएक्शन करने वाले हम सबसे पहले SOCl2 की। ठीक है, सबसे पहले रिएक्शन करेंगे SOCl2 की। उसका नाम क्या आएगा SOCl2 कंपाउंड का? उसको बोलते हैं हम थायोनील क्लोराइड, या उसको सल्फोनील क्लोराइड ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो रिएक्शन देखो क्या होती है, जब भी एसिड का ग्रुप SOCl2 के साथ रिएक्ट होता है, जब भी एसिड का कंपाउंड SOCl2 के साथ रिएक्ट होता है, तब प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है वो देखो। जो आपका Cl2 का कंसेप्ट है, जो SOCl2 में जो आपके 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है, उसमें से ये देखो यहाँ पे 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल है, तो एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल जगह ले लेगा इस वाले OH की, एंड ये वाला OH चला जाएगा बाहर। ठीक है, ये वाला एक Cl ने जगह ले ली OH की, यानी कैसे गया वो देखो। यहाँ पे था आपका R का कंपाउंड, उसको अटैच है कार्बन ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पे अटैच था आपका OH का कंपाउंड, तो OH का कंपाउंड चला गया बाहर और उसकी जगह किसने ले ली? एक Cl ने ले ली। तो ये वाला फॉर्मेशन किसका हुआ भाई? फॉर्मेशन किसका देख रहे हैं हम? किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? एसिल क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो एसिल क्लोराइड का फॉर्मूला तो मिल चुका है हमें। ठीक है, इसका नाम है एसिल क्लोराइड। जो फॉर्मेशन हुआ है उसका नाम है एसिल क्लोराइड का। ठीक है, इसके बाद देखते हैं और क्या क्या बाय प्रोडक्ट्स में जाता है। ये वाला कंपाउंड तो हमें मिल गया, एसिल क्लोराइड फॉर्मेशन करना था वो तो हमें मिल गया, लेकिन रिएक्शन भी तो कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, जो प्रोडक्ट चाहिए था, जो इंपॉर्टेंट पार्ट था, वो हमें मिल चुका है। अभी बाय प्रोडक्ट भी देखो ताकि रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ से OH चला गया, Cl ने उसकी जगह ले ली, देन बचा कौन है वो देखो। यहाँ पे था आपका एक ऑक्सीजन, ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन था यहाँ पे एक, एंड यहाँ पे था SO, यहाँ पे था एक ऑक्सीजन, यहाँ पे था SO, दोनों मिला के क्या बन जाएगा? SO2 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे था SO और ये ऑक्सीजन चला गया उसके पास, यानी बन क्या गया? SO2 बन गया। ठीक है, देन नेक्स्ट उसके बाद देखो क्या क्या बनता है। ये वाला O भी चला गया, बचा क्या है? ये वाला H बचा है, ये वाला Cl बचा है, ये वाला H बचा है, ये वाला Cl बचा है, दोनों मिला के क्या बन जाएगा? HCl का कंपाउंड बन जाएगा। तो यहाँ पे मिल गया आपको HCl। ठीक है, तो ये हुई हमारी रिएक्शन विथ SOCl2, जिसमें हमने देखा एसिड के साथ रिएक्शन की थायोनील क्लोराइड की, उसको आप सल्फोनील क्लोराइड भी ऐसा बोल सकते हो। तो एसिड के साथ थायोनील क्लोराइड की जब हमने रिएक्शन की तब फॉर्मेशन कैसा हुआ वो देखो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वाला OH ग्रुप डायरेक्टली रिप्लेस हो गया, ये वाला OH का ग्रुप बाहर निकल गया, उसको हमने बाद में शिफ्ट किया है, लेकिन सबसे पहले उसने अपनी जगह छोड़ दी एंड उसकी जगह ले ली Cl ने। तो ये वाला Cl चला गया इधर, अटैच हो गया, तो ये वाला कंपाउंड मिल गया हमें एसिल क्लोराइड का, जो हमें फॉर्म करना था। ठीक है, फॉर्मेशन किसका करना था? हमें एसिल क्लोराइड का। तो यहाँ पे एसिल क्लोराइड फॉर्म हो चुका है। देन नेक्स्ट क्या किया हमने? यहाँ पे बचा था आपका SO का कंपाउंड एंड यहाँ से एक ऑक्सीजन बाहर चला गया था, यानी कंपाउंड क्या बन गया? SO2 का कंपाउंड बन गया। नेक्स्ट क्या हुआ? ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला क्लोरीन बचा था, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया HCl का। तो ये थी जनरल रिएक्शन SOCl2 के लिए। कुछ उसके ऊपर स्पेसिफिक रिएक्शन भी देख लेते हैं, तो चलिए स्पेसिफिक रिएक्शन में देखते हैं। ये वाला कंपाउंड लिया हमने, इसका नाम है एसिटिक एसिड। ठीक है, देन नेक्स्ट एक और रिएक्शन लेके देखते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, इसका नाम क्या है? 3 कार्बन है, इसका मतलब उसका नाम क्या होगा? प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इसका नाम आ गया प्रोपेनोइक एसिड। रिएक्शन करेंगे हम इस एसिटिक एसिड के एंड प्रोपेनोइक एसिड की SOCl2 के साथ, SOCl2 के साथ। ठीक है, मतलब थायोनील क्लोराइड के साथ उसकी रिएक्शन करेंगे, तब प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा। ठीक है, एसिटिक एसिड के साथ जब भी आपकी थायोनील क्लोराइड की रिएक्शन होती है, तब देखो ये वाला OH ग्रुप चला जाएगा बाहर, यहाँ से ये जो 2 Cl है इसमें से एक Cl जगह ले लेगा उस OH की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उसकी अटैचमेंट हो जाएगी सबसे पहले,
CH3 था तो CH3, देन कार्बन था, देन ऑक्सीजन था, ठीक है। OH चला गया बाहर, उसकी जगह अटैच हो गया HCl, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड मिल गया, इसका नाम क्या आएगा फिर, एसीटिल क्लोराइड, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम क्या मिला, एसीटिल क्लोराइड। देन नेक्स्ट क्या हुआ वो देखो, यहाँ पे हमने देखा कि जो SO का कंपाउंड है आपका, सिमिलरली जैसे जनरल रिएक्शन में था वैसे ही यहाँ पे है आपका SO का कंपाउंड, यहाँ पे बचा है आपका एक ऑक्सीजन, दोनों मिला के क्या बनेगा, दोनों मिला के क्या बनेगा, SO2 का कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया SO2। देन नेक्स्ट क्या क्या बचा है और वो देखो, यहाँ पे बचा है आपका ये वाला Cl और यहाँ पे बचा है आपका ये वाला हाइड्रोजन, दोनों मिला के क्या बन जाएगा यहाँ पे HCl, ठीक है। तो ये हुई स्पेसिफिक रिएक्शन जिसमें हमने देखा एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन की इस वाले थायोनिल क्लोराइड की, जहाँ पे हमने देखा ये वाला OH ग्रुप शिफ्टिंग हो चुका है, बाहर निकल गया है, उसकी जगह ले लिए Cl ने, तो यहाँ पे बन गया एसिटिल क्लोराइड। देन रिएक्शन हमने कंप्लीट की, उसमें हमने देखा ये वाला SO के साथ ये वाला ऑक्सीजन चला गया, मतलब यहाँ पे बन गया SO2। देन यहाँ पे बचा था ये वाला हाइड्रोजन, यहाँ पे बचा था क्लोरीन ग्रुप, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया HCl का। नेक्स्ट देखते हैं प्रोपेनोइक एसिड में क्या होता है। प्रोपेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे हम थायोनिल क्लोराइड की, तो वही होगा जो ऊपर वाले दो रिएक्शंस में हमने देखा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वाला OH चला जाएगा बाहर, इसकी जगह ले लेगा ये वाला एक Cl, ठीक है। सबसे पहले जो हमें समझ रहा है उसको सबसे पहले लिख लो भाई, ठीक है, ताकि आगे चल के कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। देन ये वाला OH तो चला गया है बाहर, ये वाला Cl को हमने यहाँ पे अटैच कर दिया, ठीक है। इसका नाम क्या आएगा फिर, 3 कार्बन ग्रुप है, इसका मतलब इसका नाम क्या आएगा, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है प्रोपेनॉइल क्लोराइड का। देन नेक्स्ट क्या फॉर्मेशन होता है और वो देखो, यहाँ पे बचा है आपका SO का कंपाउंड, यहाँ पे बचा है आपका ये वाला ऑक्सीजन, दोनों मिला के क्या बनेगा, दोनों मिला के बन जाएगा आपका SO2 का कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे बचा है आपका एक हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे बचा है आपका ये वाला क्लोरीन, मतलब दोनों मिला के क्या बनेगा, दोनों मिला के क्या बन जाएगा, HCl का कंपाउंड बन जाएगा। तो यहाँ पे HCl आपका फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये रिएक्शंस थी हमारी SOCl2 के साथ थायोनिल क्लोराइड के साथ। देन नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हम SOCl2 के बाद जो है हमारी PCl3, ठीक है। PCl3 के साथ रिएक्शन देखते हैं एसिड कंपाउंड्स की। तो चलिए गाइस, SOCl2 के बाद देखते PCl3 के साथ क्या रिएक्शन होती है। तो चलिए देखते हैं। एसिल क्लोराइड का फॉर्मेशन करना है हमें, सिमिलर जैसे हमने SOCl2 में एसिल क्लोराइड का फॉर्मेशन किया वैसे ही हमने PCl3 की हेल्प से एसिल क्लोराइड का फॉर्मेशन करना है। तो रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले लेंगे हम एसिड का कंपाउंड, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कंपाउंड के नाम लिखते चलिए, ठीक है। ये है आपका एसिड का कंपाउंड, उसके साथ रिएक्शन करने वाले हम यहाँ पे PCl3 की। PCl3 की अभी यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, जब भी आप PCl3 की रिएक्शन किसी भी कंपाउंड के साथ करोगे, जब आप PCl3 की रिएक्शन किसी भी कंपाउंड के साथ करोगे, तब ये जो बात बता रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको PCl3 के साथ रिएक्शन करने के लिए ये वाला जो कंपाउंड है ये भी कैसा होना चाहिए, थ्राइस मॉलिक्यूल में होना चाहिए। तो यहाँ पे लेनी है आपको थ्राइस मॉलिक्यूल, ठीक है। किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन करोगे आप PCl3 के साथ, तो वो कंपाउंड लेना है आपको थ्राइस मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड है आपका फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड। अभी यहाँ पे देखो रिएक्शन क्या होती है। यहाँ पे क्या करना है आपको, जो OH है सिमिलरली जैसे SOCl2 में देखा, ये वाला OH चला जाएगा बाहर एंड उसकी जगह कौन ले रहा है, ये वाला OH तो चला गया बाहर, उसकी जगह लेगा ये वाला क्लोरीन का कंपाउंड। तो ये वाला क्लोरीन का कंपाउंड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है। आप बोलोगे अभी कि यहाँ पे तो Cl3 मॉलिक्यूल से यहाँ पे तो एक ही OH रिप्लेस कर रहे, नहीं भाई, एक OH नहीं, हम यहाँ पे भी तीन OH रिप्लेस कर रहे 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल से, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 मेंशन किया है, तो यहाँ पे OH के कंपाउंड्स भी कितने हैं, 3 कंपाउंड्स है, और वो 3 OH के कंपाउंड्स हम रिप्लेस कर रहे 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल से। तो चलिए फॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ पे है आपका थ्राइस कंपाउंड, यहाँ पे है कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ तक तो हमने लिख दिया। ये वाला OH रिप्लेस हो चुका है इस वाले Cl से, तो ये वाला कंपाउंड यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। देन नेक्स्ट जो आपको रिएक्शन कंप्लीट कर दो, जो मेन प्रोडक्ट चाहिए था वो तो फॉर्मेशन हो चुका है। किसका फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, एसिल
क्लोराइड का, ठीक है, जिसका फॉर्मेशन हम देख रहे हैं वो फॉर्म हो चुका है एसिल क्लोराइड। लेकिन रिएक्शन तो कंप्लीट करनी पड़ेगी, बाय प्रोडक्ट तो लिखने पड़ेंगे। तो चलिए देखते, जो रिमेनिंग बचा है उसको हम एक साथ लिख देंगे। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो OH बाहर गया था, ठीक है, यहाँ से जो H एंड O बाहर गया था वो कितने मॉलिक्यूल्स में गया था? हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स है? हाइड्रोजन आपको 3 मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं भाई? ऑक्सीजन के भी 3 मॉलिक्यूल्स है, ओके। एंड यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका एक P बचा है, तो इन तीनों को मिला के आपको एक बाय प्रोडक्ट मिलेगा। कैसा होगा वो? H3PO3, ये वाला कंपाउंड आपको वहां पे मिलेगा, H3PO3, ओके। ठीक से देखो, H के 3 मॉलिक्यूल्स बचे थे, P का सिंगल मॉलिक्यूल बचा था, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स बचे थे, तो उसको मिला के क्या बन गया? H3PO3 का एक कंपाउंड बन गया। उसका नाम क्या आएगा फिर? कौन सा वाला एसिड बना? ये फॉस्फोरस एसिड को हमने फॉर्म किया है, ठीक है। बाय प्रोडक्ट क्या मिला हमें? फॉस्फोरस एसिड। तो ये वाली रिएक्शन थी हमारी PCl3 की। एक बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी आप PCl3 की रिएक्शन करोगे तो जो कंपाउंड के साथ आप करने वाले हो उस कंपाउंड के आपको थ्राइस मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया? कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड के थ्राइस मॉलिक्यूल लिए, देन उन थ्राइस OH मॉलिक्यूल्स को हमने Cl3 से रिप्लेस कर दिया, OH की जगह हमने Cl डाल दिया, तो यहाँ पे एसिल क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया। एंड जो रिमेनिंग पार्ट बचा था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, तो बाय प्रोडक्ट मिला आपको फॉस्फोरस एसिड का। तो चलिए कुछ, ये तो हमने जनरल रिएक्शन देखी, कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन भी देखते हैं। यहाँ पे लेंगे हम CH3, C डबल बॉन्ड O, OH, उसके साथ रिएक्शन करेंगे हम PCl3 की, ठीक है। देन नेक्स्ट एक और रिएक्शन ले लेते हैं, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, OH, उसके साथ रिएक्शन अगेन वही PCl3 की। अभी देखो यहाँ पे क्या करना है, PCl3 दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा? थ्राइस मॉलिक्यूल आ रहा है। इधर भी 3 दिख रहा है तो इधर भी 3 आएगा, ठीक है। PCl3 है तो 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे आपको एक रिएक्टेंट के। देन नेक्स्ट इसका नाम क्या आएगा फिर? ये है आपका एसिटिक एसिड। इसका नाम क्या आएगा? 3 कार्बन से, इसका मतलब इसका नाम क्या आएगा? प्रोपेनोइक एसिड। ये है आपका फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये भी है आपका फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। अभी रिएक्शन देखो क्या होगी, वही करना है सिमिलरली। यहां से भी OH मॉलिक्यूल निकल जाएगा बाहर, ठीक है, बाहर जा रहा है वो, और उसकी जगह ये वाले 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल आ रहे हैं। ये 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल है तो ये भी OH के 3 मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टार्ट में क्या मेंशन किया है? 3 मॉलिक्यूल्स। तो 3 OH का कंपाउंड बाहर जा रहा है, उसकी जगह 3 क्लोरीन का मॉलिक्यूल वहां पे शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखो, थ्राइस CH3, C डबल O, ठीक है। यहां तक तो कंपाउंड था हमारे पास, ये OH रिप्लेस हो चुका है Cl से। एंड जो रिमेनिंग कंपाउंड बचा था वो क्या था? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बचे थे, 3 ऑक्सीजन बचे थे, क्योंकि स्टार्ट में 3 है, ठीक है। 3 हाइड्रोजन थे, 3 ऑक्सीजन थे, एक P था, मतलब फॉस्फोरस था, तो कंपाउंड बन गया आपका H3PO3, मतलब फॉस्फोरस एसिड आपको अगेन मिल गया। ये वाले कंपाउंड का नाम क्या आएगा? एसिल क्लोराइड मिला था, कार्बोक्सिलिक एसिड से मिला हमें एसिल क्लोराइड। तो एसिटिक एसिड से कौन सा वाला क्लोराइड मिला है हमें? यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम क्या आएगा? एसिटिल क्लोराइड। देन नेक्स्ट देखते हैं हम, जो हमारी थर्ड रिएक्शन है प्रोपेनोइक एसिड की, वो देखो यहाँ पे। यहाँ से भी क्या होगा? ये OH का कंपाउंड चला जाएगा बाहर, ये 3 क्लोरीन का कंपाउंड उसकी जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 3 OH का कंपाउंड था वो चला गया बाहर, तो 3 Cl के कंपाउंड वहां पे अटैच हो गए। तो यहाँ पे लिया हमने थ्राइस मॉलिक्यूल CH2, C डबल बॉन्ड O, इतना वाला कंपाउंड हमारा जैसे एज इट इज था वैसे हमने लिख दिया। देन ये वाला OH तो चला गया बाहर, उसकी जगह ले लेगा ये वाला Cl का कंपाउंड, ठीक है। देन रिमेनिंग क्या बचा था? वही सिमिलर बाय प्रोडक्ट तो वही आएगा भाई, ठीक है, H3PO3, मतलब अगेन फॉस्फोरस एसिड हमें मिल गया। तो यहाँ पे इस वाले कंपाउंड का नाम क्या आएगा? जो आपके प्रोपेनोइक एसिड से प्रिपेयर हुआ है उसका नाम आएगा प्रोपेनोइल क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम मिल गया आपको प्रोपेनोइल क्लोराइड। तो ये रिएक्शन थी PCl3 की। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने थ्राइस मॉलिक्यूल लेना है हमें, जिस भी कंपाउंड के साथ हम PCl3 की रिएक्शन करने वाले, तो वो कंपाउंड आपको थ्राइस मॉलिक्यूल में लेना है। तो सिंपल सी बात थी, यहाँ पे एसिल क्लोराइड फॉर्मेशन करना था, तो हमने एसिल क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया PCl3 की हेल्प से। देन नेक्स्ट देखते हैं PCl3 के बाद PCl5 के साथ रिएक्शन क्या होती है।
नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम PCl5 के साथ। यहाँ पे लेंगे हम अगेन वही एसिड का कंपाउंड, ठीक है, ये है आपका एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब, ठीक है। एसिड के साथ रिएक्शन किसकी होने वाली है? अभी PCl5 की रिएक्शन होने वाली है, तो PCl5 हमने यहाँ पे ले लिया। अभी यहाँ पे देखो क्या चेंजेस होते हैं रिएक्शन में। PCl5 के साथ रिएक्शन होने वाली है, लेकिन ये वाला OH तो दिख रहा है एंड एसिल क्लोराइड का फॉर्मेशन करना है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ से OH को निकाल देंगे हम एंड यहाँ पे आपके 5 कार्बन से, ठीक है, टोटल कितने कार्बन से? 5 कार्बन से, उसमें से हमने एक Cl को नीचे लिख दिया, ठीक है। तो ये वाला एक Cl चला जाएगा इस वाले OH के साथ, ठीक है। ये वाला 5 क्लोरीन थे P के पास, इस वाले P के पास 5 क्लोरीन से, तो 5 क्लोरीन में से एक क्लोरीन जो था वो हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया एसिड के पास। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो गया वो देखो, R था तो R कार्बन ऑक्सीजन एंड OH की जगह चला गया आपका Cl का कंपाउंड, ठीक है। OH की जगह चला गया एक Cl का कंपाउंड। देन नेक्स्ट रिमेनिंग क्या बचा है वो भी तो हमें लिखना पड़ेगा रिएक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ से क्या निकला था? OH का कंपाउंड बाहर गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भाई? एक और हाइड्रोजन बचा है, तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे तो और 4 क्लोरीन बचे हैं, एक क्लोरीन चला गया लेकिन उसके पास और बचे हैं, ठीक है, ये वाला एक क्लोरीन है। देन यहाँ पे कितने हैं? और 3 क्लोरीन बचे हैं। एक क्लोरीन गया इस वाले पोजीशन के पास, मतलब OH के पोजीशन में चला गया एक वाला Cl, यहाँ पे एक चला गया लेकिन 4 तो बचे हैं। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है आपका, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन जाएगा इस वाले Cl के साथ, ठीक है। मतलब यहाँ से और क्या निकल गया भाई? HCl चला गया बाय प्रोडक्ट में, ठीक है, HCl निकल गया। और क्या निकल रहा है बाहर वो देखो, HCl भी चला गया। देन बचा क्या है? यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा था, ठीक है, एक ऑक्सीजन बचा है। यहाँ पे कितने Cl बचे हैं? 3 Cl बचे, अभी 3 Cl का कंपाउंड बचा है, ठीक है। 2 तो चले गए, 5 थे, 2 चले गए, तो यहाँ पे बचे कितने हैं? 3 Cl बचे हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना बचा है? एक ऑक्सीजन बचा है। यहाँ पे P कितना बचा है? एक बचा है। तो कैसे लिखोगे फिर? एक P है, एक O है एंड 3 Cl का कंपाउंड है। तो इन तीनों को मिला के कंपाउंड क्या फॉर्म करोगे बाय प्रोडक्ट में? वो है आपका POCl3। कंपाउंड क्या फॉर्मेशन हो गया? POCl3, ठीक है। तो POCl3 का फॉर्मेशन हो चुका है। ये वाले कंपाउंड का नाम था आपका फॉस्फोरस 5 क्लोराइड थे, इसलिए नाम क्या देंगे हम उसको? पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये वाला जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, ये किसका फॉर्मूला है भाई? एसिल क्लोराइड का जो हमें फॉर्मेशन करना था वो हमने फॉर्म कर दिया। ये वाला HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड मिल गया एंड POCl3 का मतलब यहाँ पे क्या मिला है आपको? फॉस्फोरस क्लोराइड। यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हुआ है? फॉस्फोरस क्लोराइड का बाय प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हुआ है। तो चलिए, ये वाली थी हमारी जनरल रिएक्शन जिसमें हमने देखा एसिड के कंपाउंड के साथ रिएक्शन की हमने फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की। उसके पास पेंटाक्लोराइड मतलब 5 क्लोराइड थे, तो एक क्लोरीन ने जगह ले ली OH की, OH चला गया बाहर, उसकी जगह आ गया Cl, तो यहाँ पे बन गया एसिल क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ? ये वाला जो H बाहर निकला था वो H ने इस वाले Cl को पकड़ लिया एंड वो HCl बन के बाय प्रोडक्ट में चला गया। देन रिमेनिंग जो बचा था वो हमने एक साथ लिख लिया, मतलब एक ऑक्सीजन बचा था, एक फॉस्फोरस बचा था एंड ये 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल बचे थे। तो यहाँ पे हमने एक कंपाउंड फॉर्म कर दिया उससे, ठीक है, POCl3। उसका मतलब क्या होता है? फॉस्फोरस क्लोराइड, ठीक है। तो फॉस्फोरस क्लोराइड का बाय प्रोडक्ट में हमें फॉर्म हो चुका है, बाय प्रोडक्ट में फॉस्फोरस क्लोराइड मिला है। नेक्स्ट चलते, ये तो थी हमारी जनरल रिएक्शन। स्पेसिफिक रिएक्शन देखते हैं अभी। पहले लेंगे हम इस वाले कंपाउंड के साथ, इसका नाम क्या आएगा? एसिटिक एसिड, ओके। एक और रिएक्शन देखते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH के साथ, ठीक है, 3 कार्बन है, इसका नाम क्या आएगा? प्रोपेनोइक एसिड। उसके साथ रिएक्शन करेंगे हम PCl5 की, ठीक है। अभी देखो प्रोडक्ट क्या क्या फॉर्म होते हैं यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वाला OH चला जाएगा बाहर, यहाँ पे है आपके टोटल 5 क्लोरीन्स, ठीक है, ये है टोटल आपके 5 क्लोरीन्स। देन ये वाला एक जो Cl था वो जगह ले लेगा OH की। तो भाई सबसे पहले प्रोडक्ट को फॉर्म कर दो।
यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे है कार्बन ऑक्सीजन, देन OH की जगह कौन गया, एक Cl का कंपाउंड OH की जगह चला गया। ये वाला कंपाउंड यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है। देन नेक्स्ट क्या किया हमने, ये वाला जो आपका हाइड्रोजन था, ये वाला जो हाइड्रोजन था, ये वाला हाइड्रोजन चला गया इस वाले क्लोरीन के साथ, ठीक है, मतलब क्या फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पे HCl का कंपाउंड फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्या फॉर्मेशन हुआ है, जो बचा हुआ है उसको सबको एक साथ लिखना है, मतलब यहाँ पे बचा है आपका एक ऑक्सीजन, एक फॉस्फोरस एंड टोटल ये 3 क्लोरीन के कंपाउंड, मतलब क्या बचा है वहाँ पे POCl3। बाय प्रोडक्ट वही है, सिमिलर बाय प्रोडक्ट है आपके POCl3, मतलब क्या मिला यहाँ पे, फॉस्फोरस क्लोराइड का कंपाउंड मिल गया, HCl का कंपाउंड मिला। एंड ये वाला जो कंपाउंड आपको मिला इसका नाम क्या आएगा फिर, अगर एसिड के कंपाउंड से एसिल क्लोराइड फॉर्म हो रहा है तो एसिटिक एसिड से क्या फॉर्म होगा भाई, यहाँ पे वो देखो एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, एसिटिल क्लोराइड। देन नेक्स्ट देखते हैं प्रोपेनोइक एसिड के बारे में, रिएक्शन क्या होती है, वही सिमिलर करना है यहाँ पे भी। 5 क्लोरीन से तो सबसे पहले उसको सेपरेट कर लोगे तो ईजियर जाएगा, ठीक है, ये वाले है 5 क्लोरीन उसके पास, ये वाला OH चला जाएगा बाहर, ये वाला Cl उसकी जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। तो लिख दो भाई कैसे शिफ्ट हुआ उसकी जगह, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आ गया Cl, ठीक है, OH की जगह ये वाला Cl शिफ्ट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, नेक्स्ट क्या हुआ, ये वाला जो H बचा था, ये वाला H चला गया इस वाले क्लोरीन के साथ, मतलब और एक बाय प्रोडक्ट मिला आपको जो है आपका HCl का कंपाउंड। नेक्स्ट जो रिमेनिंग बचा है उन सबको एक साथ लिखना है फिर, ठीक है, क्या क्या रिमेनिंग बचा है वो देखो, यहाँ पे बचा है आपका ऑक्सीजन का एक कंपाउंड, फॉस्फोरस का एक कंपाउंड एंड क्लोरीन के ये 3 कंपाउंड। इसका मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा, वही सिमिलर प्रोडक्ट बनेगा जो ऊपर के केस में हमने लिखा है, ऊपर के रिएक्शंस में लिखा है, ठीक है, फॉस्फोरस क्लोराइड का। यहाँ पे ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है इसका नाम क्या आएगा फिर, प्रोपेनोइक एसिड से क्या फॉर्म होगा, प्रोपेनोइल क्लोराइड। यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हुआ है, प्रोपेनोइल क्लोराइड। तो ये रिएक्शन थी PCl5 के साथ, जिसमें हमने देखा 5 क्लोरीन थे, तो एक क्लोरीन चला गया OH की जगह, एक क्लोरीन चला गया इस वाले हाइड्रोजन की तरह, एंड जो बचा हुआ कंपाउंड था उन सबको हमने एक कर दिया, एक ऑक्सीजन था, एक फॉस्फोरस था, 3 क्लोरीन ग्रुप थे, तो उससे फॉर्म हो गया फॉस्फोरस क्लोराइड। तो ये थी हमारी 3 रिएक्शंस फॉर्मेशन ऑफ एसिल क्लोराइड में, जिसमें हमने देखा SOCl2 के बारे में, PCl3 के बारे में एंड PCl5 के बारे में, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो गाइज नेक्स्ट रिएक्शन जो हमें देखनी है उसका नाम है रिएक्शंस विथ अमोनिया, या उसको आप एक और नाम दे सकते हैं और फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, ठीक है, रिएक्शंस विथ अमोनिया बोलो या फॉर्मेशन ऑफ अमाइड बोलो, जिसके अंडर में अमाइड का हमें फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो अमाइड का फॉर्मूला सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में फॉर्म तो करना है, लेकिन उसका फॉर्मूला अगर पता हो तो भाई ईजियर जाता है रिएक्शन करना। तो अमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, RC डबल बॉन्ड ONH2, ठीक है, NH2, ये है आपका अमाइड का फॉर्मूला, ठीक है, RCONH2, ये है आपका अमाइड का फॉर्मूला। रिएक्शन देखते हैं अभी, ठीक है, तो चलिए रिएक्शन देखते हैं। अभी ये जो रिएक्शन हम देखने वाले इसमें आपको ध्यान में रखना है कि इसमें टोटल आपको 2 रिएक्शंस देखने, ठीक है, 2 रिएक्शंस की हेल्प से, टोटल 2 रिएक्शंस की हेल्प से हम फॉर्म करने वाले हैं अमाइड, ठीक है, एसिड अमाइड बोलो या अमाइड बोलो, ठीक है, लेकिन फॉर्म करने वाले हम 2 मेथड से। तो सबसे पहले जो पहली मेथड है वो देखते हैं एसिड की हेल्प से, ठीक है। जो पहली मेथड है हमारी वो है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की हेल्प से फॉर्म करने वाले हम आपका अमाइड का कंपाउंड। ये लिया हमने यहाँ पे एसिड का कंपाउंड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया,
उसके साथ रिएक्शन करेंगे हम। किसकी रिएक्शन? अभी हमें यहाँ पे अमाइड चाहिए, ठीक है। अमाइड मतलब यहाँ पे NH2 का कंपाउंड फॉर्म होना चाहिए, और NH2 का कंपाउंड दे सकता है ऐसा कौन सा कंपाउंड है भाई? ओनली एंड वन कंपाउंड, वो है आपका अमोनिया का, ठीक है। अमोनिया का कंपाउंड ही आपको अमाइड का कंपाउंड दे सकता है, तो ये है आपका अमोनिया। एसिड के साथ अमोनिया की रिएक्शन देखते हैं क्या होगी। ये रिएक्शन होगी आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन होगी आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन। एसिड के साथ अभी अमोनिया की रिएक्शन कैसे होती है वो देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों को मिला देना है। अभी एसिड एंड अमोनिया को मिला देना है। कैसे मिलाना है वो देखो। R आ गया, ये आ गया कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे है आपका ऑक्सीजन, इतने तक हम आ गए। यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे है NH3, ये है हाइड्रोजन, यहाँ पे है NH3। अगर ये वाला हाइड्रोजन हम इस वाले कंपाउंड में डाल दे तो क्या बन जाएगा? NH4 बन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास 3 हाइड्रोजन है। ये वाला हाइड्रोजन भी अगर उसके अंडर में चला जाएगा तो बन क्या जाएगा? NH4 बन जाएगा। तो वो NH4 का पूरा कंपाउंड हम यहाँ पे अटैच कर देंगे, ठीक है। पूरा का पूरा कंपाउंड हमने यहाँ पे अटैच कर दिया। एसिड के साथ अमोनिया की रिएक्शन की रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, एंड देन दोनों को मिला के ये कंपाउंड हमें फॉर्मेशन मिला है, ये कंपाउंड फॉर्म हुआ है। ये कंपाउंड का नाम क्या आएगा? अमोनियम कार्बोक्सिलेट। यहाँ पे रिएक्शन मिली हमें अमोनियम कार्बोक्सिलेट रिएक्शन। देन नेक्स्ट क्या करने वाले हम? अमोनियम कार्बोक्सिलेट के ऊपर और रिएक्शन करनी है हमें, ठीक है। क्योंकि फॉर्म क्या करना है भाई? अमाइड फॉर्म करना है। अमाइड मिला क्या हमें? अमोनियम कार्बोक्सिलेट का फॉर्मूला मिला। जब हमने एसिड के अंडर में अमोनिया डाला तब हमें अमोनियम कार्बोक्सिलेट का फॉर्मूला मिला, लेकिन एक्चुअल में हमें फॉर्म क्या करना है? हमें अमाइड का कंपाउंड फॉर्म करना है। तो अमाइड का कंपाउंड मिलाने के लिए हमें और एक अगेन अमोनियम कार्बोक्सिलेट के ऊपर रिएक्शन करनी पड़ेगी। अमोनियम कार्बोक्सिलेट को हम हीटिंग देंगे, ठीक है। अमोनियम कार्बोक्सिलेट के कंपाउंड को हम हीटिंग देंगे, और जब भी हम किसी कंपाउंड को हीट करते हैं, जब भी हम किसी भी कंपाउंड को हीट देंगे तो वो हीट जब देंगे तब वहां से क्या होता है? H2O मॉलिक्यूल हो जाता है रिमूव। हीटिंग देने की वजह से वहां से उस कंपाउंड में से H2O मॉलिक्यूल हो जाता है रिमूव, बाहर निकल जाता है H2O मॉलिक्यूल। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। H2O मॉलिक्यूल कैसे बाहर निकलेगा वो हमें देखना है। तो यहाँ पे है आपके टोटल 4 हाइड्रोजन N के पास हीटिंग देने की वजह से इस कंपाउंड में से अभी आपका H2O मॉलिक्यूल हो जाने वाला है रिमूव, ठीक है। यहाँ से क्या होने वाला है? H2O होने वाला है रिमूव। कैसे वो देखना है। यहाँ से 2 हाइड्रोजन एंड ये वाला ऑक्सीजन, मतलब ये चले जाएंगे बाय प्रोडक्ट में, ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन एंड ये वाले H2 चले जाएंगे बाय प्रोडक्ट में, मतलब क्या बन जाएगा? H2O मॉलिक्यूल चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में। देन रिमेनिंग जो बचा है उसको सिर्फ अटैच करना है। जो रिमेनिंग बचा है उसको अटैच करना है, तो कर दो अटैच। यहाँ पे है R का कंपाउंड बचा, यहाँ पे है कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन यहाँ पे जो ऑक्सीजन था वो चला गया हाइड्रोजन के साथ, तो बचा क्या है इधर? NH4 में से 2 हाइड्रोजन ऊपर गए तो बचे कितने हाइड्रोजन है? NH2। क्या मिला भाई? कौन सा वाला कंपाउंड मिला है? ये हमें RCONH2, मतलब क्या मिला? अमाइड का कंपाउंड मिला, ठीक है। अमाइड बोलो या एसिड अमाइड बोलो, ठीक है। तो अमाइड का फॉर्मेशन हुआ। कैसे हुआ? एसिड में हमने अमोनिया को डाला, नेक्स्ट क्या हुआ? दोनों को हमने मिला दिया, ये वाले हाइड्रोजन को इसके अंडर में डाल दिया, तो मॉलिक्यूल कौन सा बन गया? कंपाउंड कौन सा बन गया? अमोनियम कार्बोक्सिलेट का। यहाँ पे बन गया NH4, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ? अमोनियम कार्बोक्सिलेट को हमने हीटिंग दी। क्यों? क्योंकि हमें अमाइड का फॉर्मेशन करना था, इसीलिए हमने अमोनियम कार्बोक्सिलेट को हीटिंग दी, ठीक है। हीटिंग देने की वजह से क्या होता है? उस कंपाउंड में से H2O मॉलिक्यूल हो जाता है रिमूव, ठीक है। डिहाइड्रेशन होता है वहां से, तो H2O मॉलिक्यूल चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में, तो H2O आपका निकल गया। यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल गए, यहाँ से ये ऑक्सीजन निकल गया। देन रिमेनिंग जो बचा था उसको हमने सिर्फ अटैच कर दिया। जो रिमेनिंग बचा था उसको अटैच कर दिया, तो क्या फॉर्मेशन हो गया? वहां पे अमाइड का कंपाउंड फॉर्म हुआ, ठीक है। ये थी आपकी जनरल रिएक्शन। अभी स्पेसिफिक रिएक्शन भी देख लेते हैं। ये लिया हमने यहाँ पे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे हम यहाँ पे अमोनिया की। ये है आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन,
ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अभी देखो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, इन दोनों को क्या करना है भाई, मिला देना है। इन दोनों को मतलब एसिटिक एसिड के एंड अमोनिया का कंपाउंड को मिला देना है। कैसे मिलाओगे, फिर ये हाइड्रोजन को डाल देना है इसमें, ये हाइड्रोजन चला जाएगा इसमें, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा इधर, वो देखो। कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसमें मिला देना है, दोनों कंपाउंड को एक दूसरे के साथ मिला देना है। यहाँ तक आए हम। देन इसके बाद क्या हुआ, NH3 का कंपाउंड था, NH3 में ये हाइड्रोजन डाल दिया तो बन क्या गया इधर, NH4 का कंपाउंड बन गया। नाम क्या आएगा फिर इसका, ये वाले कंपाउंड का नाम था अमोनियम कार्बोक्सिलेट। इस वाले कंपाउंड का नाम क्या आएगा, NH4 है तो क्या आएगा इधर अमोनियम। ये वाला कंपाउंड कौन सा है फिर, एसीटेट। नाम क्या बन गया इसका, अमोनियम एसीटेट। देन अमोनियम एसीटेट के ऊपर हम उसको हीटिंग देंगे, अमोनियम एसीटेट के कंपाउंड को देंगे हम हीटिंग, ठीक है। हीटिंग देने की वजह से वहां से क्या होता है, हीटिंग देने की वजह से वहां से H2O मॉलिक्यूल हो जाएगा रिमूव, मतलब वहां पे होगा डिहाइड्रेशन, क्योंकि हम उस कंपाउंड को हीट दे रहे इसलिए वहां से होगा डिहाइड्रेशन। देन क्या होगा, यहाँ पे है टोटल 4 हाइड्रोजन्स, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन एंड ये वाला ऑक्सीजन चले जाएंगे साथ में बाय प्रोडक्ट में, ठीक है। तो H2O मॉलिक्यूल चला गया आपका बाय प्रोडक्ट में। देन रिमेनिंग जो बचा था उसको अटैच करना है, जो रिमेनिंग बचा है उसको अटैच करो। ये है आपका CH3 का कंपाउंड, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, ठीक है। इधर तक हम आ गए। नेक्स्ट क्या हुआ, ये NH4 था तो इसमें से 2 हाइड्रोजन चले गए, बाय प्रोडक्ट में बचे कितने हैं, NH2 बचे हैं। अमाइड का कंपाउंड फॉर्म करना था तो अमाइड का कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। नाम क्या आएगा उस कंपाउंड का, एसीटामाइड। कंपाउंड का नाम क्या मिला हमें, एसीटामाइड का कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हुआ। तो ये रिएक्शन थी हमारी फॉर्मेशन ऑफ अमाइड में पहली मेथड, जिसका नाम था फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की हेल्प से हमने फॉर्म किया है यहाँ पे एसीटामाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड की हेल्प से हमने फॉर्म किया है यहाँ पे अमाइड का कंपाउंड, ठीक है। अभी और एक मेथड है जिसके थ्रू भी हम अमाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। पहले तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की हेल्प से अमाइड का फॉर्मेशन कर दिया, और एक मेथड है वो भी देखते हैं कि जिसके थ्रू हम अमाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं उस सेकेंड मेथड को। सेकेंड मेथड का नाम है फ्रॉम एसिल क्लोराइड, ठीक है, फ्रॉम एसिल क्लोराइड। तो एसिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, R, देन उसके बाद कार्बन, ऑक्सीजन, Cl, ओके। ये वाला फॉर्मूला होता है आपका एसिल क्लोराइड का। तो देखते हैं एसिल क्लोराइड की हेल्प से हम कैसे अमाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात लिया हमने सबसे पहले एसिल क्लोराइड, ये है आपका एसिल क्लोराइड का फॉर्मूला। उसके साथ रिएक्शन करने वाले हम वही सिमिलर अमोनिया की रिएक्शन, ज़्यादा कुछ मत सोचो यार, ठीक है। एक ही स्टेप लेंगे हम, अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे उसकी। तो यहाँ पे देखो, जब भी हम एसिल क्लोराइड की रिएक्शन करेंगे अमोनिया के साथ, जब ये 2 वाले कंपाउंड रिएक्ट होंगे एक दूसरे को, तब क्या होता है वो देखो। NH3 के पास टोटल 3 हाइड्रोजन से, उसमें से हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन लेंगे, उस एक हाइड्रोजन टोटल कितने हैं वो देखो, पहले 3 हाइड्रोजन से, तो एक हाइड्रोजन लेंगे हम, उसके HCl के साथ उसको निकाल देंगे, ठीक है। ये वाला एक हाइड्रोजन चला गया Cl के साथ, मतलब HCl का कंपाउंड निकल गया बाय प्रोडक्ट में। देन रिमेनिंग जो बचा है उसको लिख दो भाई, जो रिमेनिंग आपको दिख रहा है उसको लिख दो। ये है R, ये है कार्बन, उसको अटैच है ऑक्सीजन, ठीक है। ये वाला Cl इस वाले H के साथ चला गया, तो रिमेनिंग बचे कितने H है उसके पास, 2 H बचे हैं। N के पास बचे हैं 2, ठीक है, 2 हाइड्रोजन्स। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया भाई, ये फॉर्मूला किसका बन गया, अमाइड का फॉर्मूला बन गया। तो ये है आपका अमाइड, एसिड अमाइड भी आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी मेथड थी। एसिल क्लोराइड के साथ अमोनिया की रिएक्शन करके भी हम अमाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अमोनिया की रिएक्शन की और हमने अमाइड को प्रिपेयर किया, वैसे ही हम एसिल क्लोराइड के ऊपर अमोनिया की रिएक्शन करके भी अमाइड का कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए उसकी भी एक स्पेसिफिक रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला कंपाउंड लिया, इसका नाम क्या आएगा फिर, एसीटिल क्लोराइड। उसके ऊपर रिएक्शन करेंगे हम NH3, वो है आपका अमोनिया का कंपाउंड, ठीक है। वही सिमिलर होगा जो जनरल रिएक्शन में हमने देखा। क्या होगा, यहाँ पे N के पास है टोटल 3 हाइड्रोजन्स, उसमें से एक हाइड्रोजन चला जाएगा H के साथ बाय प्रोडक्ट में, ठीक है।
तो लिख दो भाई उसको बाय प्रोडक्ट में, HCl चला गया बाय प्रोडक्ट में। देन रिमेनिंग क्या बचा है उसको लिख दो, यहाँ पे है CH3 का कंपाउंड, देन उसको अटैच है कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे N के पास कितने हाइड्रोजन बचे हैं, 2 हाइड्रोजन बचे, तो NH2, ठीक है। ये वाला कंपाउंड वहाँ पे फॉर्म हो चुका है। ये वाले कंपाउंड का नाम क्या आएगा फिर, एसीटामाइड। ये वाले कंपाउंड का नाम आ गया एसीटामाइड। तो ये रिएक्शन थी हमारी फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स में, जिसमें हमने 2 मेथड देखे, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फ्रॉम एसिल क्लोराइड, कि जिसकी हेल्प से हमने अमाइड का फॉर्मेशन किया है, अमाइड या एसिडामाइड, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन देखनी है हमें, जिसका नाम है नेक्स्ट रिएक्शन का रिएक्शन विथ, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी रिएक्शंस, फॉर्मेशन करना है आपको उसमें। फॉर्मेशन ऑफ एसिड अनहाइड्राइड, ठीक है। अनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करना है आपको, एसिड अनहाइड्राइड का। तो अभी यहाँ पे देखो नेक्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ एसिड अनहाइड्राइड। उसमें क्या करना है हमें, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो चलिए फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले एसिड अनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है वो देखो। अभी यहाँ पे एसिड अनहाइड्राइड को रिप्रेजेंट करते हैं हम लाइक दिस, RC डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O, R। ये वाला फॉर्मूला है आपके एसिड अनहाइड्राइड का। वही फॉर्मूला हम और एक मेथड से भी इंडिकेट कर सकते हैं लाइक दिस। ये वाला है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्डिंग R। इस वे से भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस स्ट्रक्चर को, और वैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फॉर्मेशन करना है एसिड अनहाइड्राइड का। एसिड अनहाइड्राइड लाइक दिस वे में भी आपने एक्सप्रेस किया तो भी चलेगा, और इस वे में भी ये स्ट्रक्चर निकाला तो भी चलेगा, ठीक है। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं एसिड अनहाइड्राइड को कैसे हम फॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें, रिएक्शन देखनी है एसिड अनहाइड्राइड की। उसमें देखने वाले हम एसिड का कंपाउंड लेंगे सबसे पहले, ठीक है। ये ले लिया हमने यहाँ पे एसिड का कंपाउंड। एसिड के कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेंगे हम अगेन एसिड कंपाउंड, ठीक है। मतलब 2 एसिड के कंपाउंड हम लेने वाले। 2 एसिड के कंपाउंड लिए हमने, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है वो देखो, दोनों के दोनों हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें क्या होने वाला है, वहां से क्या होगा, वहां से आपका H2O मॉलिक्यूल होगा रिमूव, वहां से आपका H2O मॉलिक्यूल होगा रिमूव इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे प्रेजेंस क्या है, उस कंपाउंड को हम देंगे हीट, इन प्रेजेंस ऑफ P2O5। P2O5 का मतलब क्या होता है, P2O5 मतलब होता है आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। ये है आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट की वजह से क्या होगा, वहां से H2O मॉलिक्यूल जा रहा है बाहर, यहाँ से H2O मॉलिक्यूल निकल रहा है बाहर। देन H2O मॉलिक्यूल चला गया बाय प्रोडक्ट में, जो रिमेनिंग बचा है उसको लिख दो, फिर रिमेनिंग बचा है उसको अटैच कर दो। यहाँ पे है R, देन उसको अटैच है ऑक्सीजन, देन यहाँ पे है ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ तक तो हम आ गए। देन यहाँ पे जो कंपाउंड बचा है उसको अटैच कर दो। यहाँ पे बचा था आपका कार्बन ऑक्सीजन एंड R का कंपाउंड। ये वाला कंपाउंड कौन सा फॉर्मेशन हो गया, फिर यहाँ पे कौन सा वाला कंपाउंड मिला आपको, एसिड अनहाइड्राइड। यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है एसिड अनहाइड्राइड का, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड की हेल्प से, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन हुई है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड हमने लिए हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड से इन प्रेजेंस ऑफ P2O5। P2O5 का मतलब होता है वो है आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट है इसलिए वहां से क्या होगा, H2O मॉलिक्यूल होगा रिमूव। तो यहाँ से आपका H2O मॉलिक्यूल चला गया बाय प्रोडक्ट में, एंड जो रिमेनिंग बचा था उसको हमने अटैच कर दिया, जो रिमेनिंग बचा था उसको हमने अटैच कर दिया। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हुआ है, एसिड अनहाइड्राइड का वहां पे फॉर्मेशन हुआ है। तो चलिए स्पेसिफिक रिएक्शन भी देख लेते हैं। CH3COOH, ठीक है। ये वाला कंपाउंड लिया हमने, उसके साथ क्या करेंगे हम, वही कंपाउंड की रिएक्शन करेंगे, क्योंकि हमें 2 एसिड के कंपाउंड के साथ रिएक्शन करनी है इन प्रेजेंस ऑफ P2O5, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। ये वाला जो कंपाउंड है हमारा, इसका नाम क्या है फिर, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के यहाँ पे हमने दो कंपाउंड्स लिए हैं, एसिटिक एसिड के दो कंपाउंड्स लिए हैं इन प्रेजेंस ऑफ P2O5। P2O5 इज योर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है, H2O मॉलिक्यूल को कर देता है रिमूव, H2O मॉलिक्यूल को कर देता है रिमूव। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, H2O मॉलिक्यूल हो जाएगा आपका रिमूव, यहाँ से निकल गया H2O, यानी पानी जो था वो यहाँ से निकल गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो रिमेनिंग बचा है उसको अटैच करना है, जो रिमेनिंग बचा है उसको अटैच कर दो। फिर यहाँ पे है आपका CH3 का कंपाउंड, यहाँ पे है कार्बन, ऑक्सीजन, यहाँ पे बचा था ऑक्सीजन, ठीक है। ये वाला इतना वाला कंपाउंड हमने लिख दिया। देन उसके आगे ये भी तो कंपाउंड है तो उसको अटैच कर दो, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड मिल गया। ये वाला कंपाउंड मतलब कौन सा वाला फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे एसिड अनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हुआ है आपका एसिड अनहाइड्राइड का फॉर्मेशन। ये था आपका एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड से क्या फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे एसिटिक अनहाइड्राइड, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है एसिटिक अनहाइड्राइड के कंपाउंड का, ठीक है। तो ये देखा हमने फॉर्मेशन ऑफ एसिड अनहाइड्राइड की केस में कि यहाँ पे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड के दो कंपाउंड्स लिए, उनको एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया और वहाँ पे इन प्रेजेंस लिया हमने P2O5। P2O5 ये है आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो करता है वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव, तो वाटर मॉलिक्यूल चला गया बाय प्रोडक्ट में एंड यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है आपका एसिड अनहाइड्राइड के कंपाउंड का। सिमिलरली हमने स्पेसिफिक रिएक्शन भी देखी, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड आर रिएक्ट विथ ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ P2O5 इट गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये देखा हमने फॉर्मेशन ऑफ एसिड अनहाइड्राइड में। ये तो देखा हमने सिर्फ एक मेथड, ठीक है। ये थी हमारी सिर्फ एक मेथड कि कार्बोक्सिलिक एसिड की हेल्प से हमने यहाँ पे एसिटिक अनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कर दिया। और एक मेथड है हमारे पास, ठीक है। यही एक मेथड नहीं है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड की हेल्प से यहाँ पे एसिटिक अनहाइड्राइड का या एसिड अनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कर देंगे। एक मेथड नहीं है भाई हमारे पास, दो मेथड है। तो इसके अलावा और कौन सी मेथड होगी कि जिसके थ्रू हम एसिड अनहाइड्राइड का प्रिपरेशन कर सकते, तो वो भी रिएक्शन देख लेते। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम कैसे प्रिपेयर हो सकता है जो सेकेंड मेथड है उसके थ्रू आपका एसिड अनहाइड्राइड का कंपाउंड। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो रिएक्शन हम देखने वाले हैं ये टोटल 3 स्टेप्स में रिएक्शन होने वाली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले स्टेप 1 देखते हैं। स्टेप 1 में क्या होने वाला है वो देखो। स्टेप 1 में ये है लिया हमने यहाँ पे एसिड का कंपाउंड, ठीक है। ये है एसिड का कंपाउंड। एसिड कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेंगे हम SOCl2 की, ठीक है। ये वाली रिएक्शन तो अभी आपको वेल नोन हो चुकी होगी, ठीक है, क्योंकि अभी देखिए यार हमने थायोनील क्लोराइड, ये है आपका थायोनील क्लोराइड, एसिड के साथ रिएक्शन की हमने थायोनील क्लोराइड की। ये रिएक्शन तो अभी आपको पता चल चुकी है, ठीक है। ये रिएक्शन तो आपको अभी बहुत इजी जाती होगी, ठीक है, क्योंकि अभी देखा भाई हमने। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ से जो OH का कंपाउंड होगा वो चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में। जो OH बाय प्रोडक्ट में नहीं जाएगा, ये वाला OH का कंपाउंड टेम्पररीली बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये वाला OH का कंपाउंड टेम्पररीली थोड़ा बाहर निकल रहा है और उसकी जगह कौन शिफ्ट होगा, यहाँ पे क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल से, 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल से। तो ये वाला Cl का कंपाउंड चला जाएगा उस वाले OH के पोजीशन पे। ये OH तो चला गया, फिर उसकी पोजीशन तो खाली हो गई थी, तो उसके पास चला गया ये वाला क्लोरीन का कंपाउंड। तो चलिए सबसे पहले उसको लिख देते हैं, RC⋯O, ठीक है। यहाँ तक तो लिख दिया हमने। ये वाला OH तो चला गया था टेम्पररीली बाहर, ये वाले क्लोरीन ने उसकी जगह ले ली, ठीक है। तो ये वाला Cl वहाँ पे अटैच हो गया, तो इसका नाम क्या आएगा भाई यहाँ पे, एसिल क्लोराइड, ठीक है। ये वाला कंपाउंड मिला है हमें एसिल क्लोराइड का। देन बाय प्रोडक्ट में कौन कौन गया वो तो देखो। यहाँ पे था आपका SO का कंपाउंड, ठीक है, यहाँ पे SO बचा है एंड यहाँ पे बचा है एक ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे है SO का कंपाउंड, यहाँ पे है ऑक्सीजन, यानी SO2 का कंपाउंड चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में। देन और कौन कौन बचा है वो देखो। यहाँ पे बचा है एक H का मॉलिक्यूल, यहाँ पे बचा है एक Cl, तो ये दोनों भी चले जाएंगे साथ में बाय प्रोडक्ट में, ठीक है। तो और एक बाय प्रोडक्ट में कंपाउंड जा रहा है जिसका नाम है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या देखा, एसिड के साथ रिएक्शन की थायोनील क्लोराइड की, SOCl2 की, जिसमें हमने देखा एक Cl ने ले ली OH की जगह और वो वहाँ पे शिफ्ट हो गया, वो कंपाउंड बन गया एसिल क्लोराइड का। देन नेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ पे था SO और यहाँ पे था ऑक्सीजन, दोनों मिला के क्या बन गया, SO2 का गैस बन गया, ठीक है। ये SO2 का गैस इवॉल्व हो रहा है,
SO2 का गैस बन गया। देन नेक्स्ट क्या हुआ, ये वाला H, ये वाला Cl बचा था तो HCl का कंपाउंड बन गया, तो HCl भी बाय प्रोडक्ट में चला गया। ये थी आपकी स्टेप 1। अभी स्टेप 2 देखते हैं। ठीक है, स्टेप 2 में क्या होता है वो देखो। स्टेप 2 में भी क्या करने वाले हम यहाँ पे लेंगे एसिड का कंपाउंड। ठीक है, एसिड के कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेंगे NaOH की। एसिड का कंपाउंड लिया, एसिड के कंपाउंड के साथ रिएक्शन होने वाली है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, ये तो है आपका एसिड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका बेस। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है बेस। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं। एसिड के साथ जब बेस की रिएक्शन होती है तब क्या होता है, यहाँ पे है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे है आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे है आप OH। ठीक है, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे है OH, दोनों मिला के क्या बन के बाहर निकलेगा, H2O, वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा बाहर। एंड जो रिमेनिंग बचा है उसको अटैच कर दो, जो रिमेनिंग बचा है उनको अटैच कर दो। यहाँ पे है R का कंपाउंड, यहाँ पे है कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ पे है ऑक्सीजन। देन उसको अटैच कौन है भाई, ये बचा है तो इसको उसके अटैच कर दो। ठीक है, Na को हमने उस कंपाउंड को अटैच कर दिया। नाम क्या आएगा इसका, सोडियम कार्बोक्सिलेट। ठीक है, कंपाउंड का नाम क्या बन गया, सोडियम कार्बोक्सिलेट का कंपाउंड। ये थी आपकी स्टेप 2। अभी स्टेप 3 बाकी है यार, तो चलिए स्टेप 3 देखते हैं। ये है इस रिएक्शन की लास्ट स्टेप। स्टेप 1 देखी हमने, स्टेप 2 भी देखी। स्टेप 3 में क्या करना है पता है, बहुत ईजी है। अभी जो हमने स्टेप 1 एंड स्टेप 2 में जो हमें प्रोडक्ट्स मिले हैं उन प्रोडक्ट्स की रिएक्शन करनी है अभी। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेशन क्या करना है हमें, एसिड अनहाइड्रेट का फॉर्मेशन करना है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें स्टेप 3 में, जो आपको स्टेप 1 में प्रोडक्ट मिला है उसको लिखो सबसे पहले। ठीक है, स्टेप 1 में क्या प्रोडक्ट मिला था आपको, एसिल क्लोराइड का प्रोडक्ट मिला था। ये आ गया इधर एसिल क्लोराइड। ठीक है, एसिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे हम। जो स्टेप 2 में हमें प्रोडक्ट मिला था वो था आपका सोडियम कार्बोक्सिलेट, तो उसको लेंगे हम। ठीक है, ये वाला कंपाउंड मिला था जिसका नाम था सोडियम कार्बोक्सिलेट। दोनों के रिएक्शन करेंगे हम अभी। प्रोडक्ट देखो क्या बनता है दोनों को मिला के। जहां पे भी आपको Na दिख रहा है, Cl दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा यार, फटाक से पहचान लेने का। अभी यहाँ से निकलेगा आपका Cl का कंपाउंड, यहाँ से निकलेगा Na का कंपाउंड, मतलब क्या बन जाएगा बाय प्रोडक्ट में, NaCl, यानी सॉल्ट निकल जा रहा है। ठीक है, NaCl निकल गया बाय प्रोडक्ट में। देन जो बचा है अभी उसको अटैच करो, जो बचा है उसको अटैच करो। यहाँ पे है R, यहाँ पे है कार्बन, यहाँ पे है ऑक्सीजन। ठीक है, ये वाला कंपाउंड लिख दिया। यहाँ पे ये वाला कंपाउंड बचा है, तो फिर अटैचमेंट कैसे होगी, अपोजिट साइड से करना है। ये वाला ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, ये वाला कार्बन आ गया। देन नेक्स्ट ये वाला अल्किल ग्रुप आ गया। तो ये वाला कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। ये वाला कंपाउंड हमें मिला है। किसका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है भाई, कैसा कंपाउंड मिला है, नाम क्या आएगा उस कंपाउंड का, यही तो कंपाउंड मिला है हमें। ठीक है, तो कौन सा वाला कंपाउंड है वो, एसिड अनहाइड्राइड का। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेशन क्या हुआ है फिर, एसिड अनहाइड्राइड। तो ये थी स्टेप 3 रिएक्शन। स्टेप 3 में थी ये रिएक्शन। सबसे पहले एसिड एंड थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन की, तो उन दोनों को मिला के क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे, एसिल क्लोराइड का, क्योंकि OH की जगह ले ली इस वाले एक Cl ने, एक Cl चला गया इस वाले हाइड्रोजन के साथ। देन ये SO एंड ये ऑक्सीजन मिला के बन गया SO2 का कंपाउंड। देन नेक्स्ट स्टेप 2 में क्या देखा हमने, एसिड का कंपाउंड लिया, उसके साथ हमने बेस की रिएक्शन की, मतलब NaOH की रिएक्शन की। एसिड एंड बेस मिला के यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है सोडियम कार्बोक्सिलेट का, क्योंकि यहाँ से H, यहाँ से OH, मतलब H2O मॉलिक्यूल चला गया बाय प्रोडक्ट में। स्टेप 3 में क्या हुआ, जो आपको स्टेप 1 में प्रोडक्ट मिला था एसिल क्लोराइड का, उसको लिया हमने। देन स्टेप 2 में जो आपको प्रोडक्ट मिला था सोडियम कार्बोक्सिलेट का, उसको लिया हमने। दोनों को मिला के, दोनों में से ये जो सॉल्ट मिला हमें NaCl का, उसको निकाल दिया हमने बाय प्रोडक्ट में। एंड यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है एसिड अनहाइड्राइड कंपाउंड का। ठीक है, तो इस वे से भी हम एसिड अनहाइड्राइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये थी आपकी सेकंड प्रिपरेशन मेथड, जिसके थ्रू हमने एसिड अनहाइड्राइड का प्रिपरेशन कर दिया। तो ये तो थी हमारी 3 स्टेप में जनरल रिएक्शन। स्पेसिफिक रिएक्शन भी देख लेते हैं, तो चलिए स्पेसिफिक रिएक्शन देखते हैं।
तो चलिए उसी वे से 3 स्टेप में हम स्पेसिफिक रिएक्शन भी देख लेते हैं, जैसे हमने जनरल रिएक्शन देखी, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 1 में क्या लेंगे हम, एसिड का कंपाउंड लेंगे, ठीक है। ये है आपका एसिटिक एसिड का कंपाउंड। एसिटिक एसिड के कंपाउंड के साथ सबसे पहले किसकी रिएक्शन करने वाले हम, SOCl2 की रिएक्शन करेंगे। देन वही जनरल रिएक्शन में जैसे गए वैसे ही जाना है। यहाँ पे है 2 Cl के मॉलिक्यूल्स, एक Cl का मॉलिक्यूल ये OH चला जाएगा बाहर, ये वाला Cl उसकी जगह पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रिपेयर हो जाएगा आपका CH3C ऑक्सीजन एंड यहाँ पे चला गया Cl, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला कंपाउंड मिल गया, इसका नाम क्या आएगा, एसिटिल क्लोराइड। ये वाले कंपाउंड का नाम आ गया एसिटिल क्लोराइड। बाय प्रोडक्ट में कौन गया फिर, ये वाला SO बचा था, ये वाला ऑक्सीजन बचा था, दोनों मिला के क्या बन गया, SO2 का कंपाउंड बन गया। देन नेक्स्ट क्या हुआ, ये वाला H एंड ये वाला Cl दोनों मिला के HCl का कंपाउंड चला गया बाय प्रोडक्ट में। स्टेप 2 में गए हम। स्टेप 2 में क्या किया हमने, वो देखो, एसिड का कंपाउंड लिया, ठीक है, एसिटिक एसिड का कंपाउंड लिया, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन की हमने NaOH की, ठीक है। देन वहाँ पे क्या हुआ वो देखो, यहाँ से जो आपका हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन, यहाँ से आपका OH का ग्रुप, यानी दोनों मिला के H2O का जो कंपाउंड था वो चला गया बाय प्रोडक्ट में। देन जो रिमेनिंग बचा था उसको अटैच करना है हमें। यहाँ पे बचा है आपका CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ तक तो लिख दिया, ये वाला ऑक्सीजन। देन उसको अटैच है सोडियम, इसका नाम क्या बन गया फिर, सोडियम एसीटेट, ओके। देन नेक्स्ट स्टेप 3 में क्या करना है हमें, स्टेप 1 में जो प्रोडक्ट मिला उसको लिखो सबसे पहले, CH3C डबल बॉन्ड O Cl, ये मिला है आपको एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड। देन उसके साथ रिएक्शन करेंगे हम, जो आपको स्टेप 2 में प्रोडक्ट मिला है वो है आपका सोडियम एसीटेट का, ये है आपका CH3 कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन Na, ठीक है, ये मिला है आपको सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ पे आपको Na दिख रहा है, यहाँ पे आपको Cl दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे Na दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है Cl। तो क्या करना है, दोनों को बाय प्रोडक्ट में भेज देना है भाई, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा Cl, यहाँ से निकलेगा Na, दोनों मिला के NaCl का कंपाउंड चला जा रहा है बाय प्रोडक्ट में। देन जो रिमेनिंग बचा है उसको अटैच करना है सिर्फ। यहाँ पे बचा है आपका CH3, उसको अटैच है कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, ये वाला कंपाउंड तो हो गया, इधर वाला कंपाउंड अटैच कर दो उसको। तो ये वाला ऑक्सीजन अटैच होगा पहले, देन अटैच होगा कार्बन, देन उसको अटैच है ऑक्सीजन, देन CH3। तो ये वाला कंपाउंड हमें यहाँ पे मिल गया। तो इसका नाम क्या आएगा फिर यहाँ पे, एसिटिक अनहाइड्राइड। कौन सा वाला कंपाउंड यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, एसिटिक अनहाइड्राइड का कंपाउंड यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। तो ये रिएक्शन थी हमारी फॉर्मेशन ऑफ एसिड अनहाइड्राइड की। तो चलिए इसके बाद की जो रिएक्शन है वो देखते हैं। तो चलिए गाइज नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, जिसका नाम है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो नेक्स्ट रिएक्शन देखनी है हमें उसका नाम है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं कैसी होगी। सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पे ये वाला कंपाउंड, ठीक है, ये वाला कंपाउंड लिया हमने। ऑक्सीजन के ऊपर होगा निगेटिव चार्ज, सोडियम के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। नाम क्या आएगा इसका, सोडियम है इधर, तो नाम कैसे आएगा उसका, सोडियम। और ये वाला कंपाउंड का नाम क्या होता है, कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट, ओके। सोडियम कार्बोक्सिलेट के साथ रिएक्शन करेंगे हम यहाँ पे NaOH की, इन प्रेजेंस ऑफ CaO। हीट देंगे उस कंपाउंड को। CaO का मीनिंग और हीटिंग का मीनिंग ही क्या होता है वहां पे, सोडा लाइम, ठीक है, सोडा लाइम है इन प्रेजेंस में। तो यहाँ पे देखो ये है आपका सोडियम कार्बोक्सिलेट, रिएक्ट होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आपका सोडियम कार्बोक्सिलेट रिएक्ट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद, तब प्रोडक्ट क्या बनेगा और कैसे बनेगा वो देखो, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस करना है हमें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वाला जो CO है, यहां से लेके ये वाला जो इतना कंपाउंड है,
ठीक है, ये वाला जो इतना कंपाउंड है, कौन सा वाला कंपाउंड है, क्या प्रिपेयर हो रहा है वो देखते हैं। Na के कितने कंपाउंड आपको दिखेंगे, यहाँ पे Na के है 2 कंपाउंड, ठीक है, Na के है यहाँ पे 2 कंपाउंड, Na2, 2 क्यों लिखा, एक ये वाला कंपाउंड है, एक ये वाला सोडियम है, तो 2 सोडियम के मॉलिक्यूल है इसलिए हमने लिखा Na2। देन नेक्स्ट क्या करना है हमें, कार्बन है, ठीक है, कार्बन, कार्बन के पास कितने ऑक्सीजन आए इस रेड वाले कंपाउंड में, रेड जो किया है हमने ये सब जा रहा है आपके बाय प्रोडक्ट में, लेकिन कैसे जा रहा है, कैसे उसकी अरेंजमेंट करनी है वो भी देखो। यानी कि थे 2 मॉलिक्यूल्स, देन नेक्स्ट उसके पास था कार्बन का 1 कंपाउंड, तो कार्बन का 1 कंपाउंड, देन नेक्स्ट ऑक्सीजन कितने थे, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन एंड ये वाला है आपका 3rd ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितने आए उसके पास 3 ऑक्सीजन, तो ये वाला कंपाउंड मिल गया आपको बाय प्रोडक्ट में जिसका नाम है Na2CO3। मतलब क्या है भाई, सोडियम कार्बोक्सिलेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ये वाला कंपाउंड मिला आपको वहां पे सोडियम कार्बोनेट का। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, जो रिमेनिंग बचा है उसको अटैच करना है, अभी ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे बचा है आपका R, यहाँ पे बचा है आपका 1 हाइड्रोजन, उन दोनों को अटैच कर दो, ठीक है, ये वाला R बचा था, ये वाला हाइड्रोजन बचा था, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो ये वाला कंपाउंड आपका कौन सा बन गया भाई, अल्केन का, ठीक है। अल्केन फॉर्मेशन होता है जब भी आप कार्बोक्सिलेट आयन का, कार्बोक्सिलेट कंपाउंड का डीकार्बोक्सिलेशन करोगे तब आपको कंपाउंड मिलेगा अल्केन का। फॉर्मेशन किसका होगा, अल्केन का फॉर्मेशन वहां पे होगा। तो चलिए ये थी आपकी जनरल रिएक्शन जिसमें हमने देखा सोडियम कार्बोक्सिलेट के साथ रिएक्शन की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। देन इतना वाला जो कंपाउंड था वो सब चला गया बाय प्रोडक्ट में और बना क्या, Na2, क्योंकि ये Na का एक मॉलिक्यूल है, ये 2 है, 2 Na बन गए। कार्बन के पास थे आपके 3 ऑक्सीजन, तो Na2CO3 का कंपाउंड वहां पे प्रिपेयर हो गया। एंड जो बचा था उसको हमने साथ में अटैच कर दिया, यहाँ पे R बचा था, यहाँ पे H बचा था, तो दोनों मिलके क्या प्रिपेयर हो गया, अल्केन प्रिपेयर हो गया, ठीक है। अभी देखते हैं जनरल रिएक्शन तो देख ली, स्पेसिफिक रिएक्शन देखते हैं क्या होगी। यहाँ पे लिया हमने ये वाला कंपाउंड, ठीक है, ये वाले कंपाउंड का नाम क्या आएगा अभी, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट के ऊपर रिएक्शन देखते हैं NaOH की क्या होती है, इन प्रेजेंस ऑफ, वही फिर से CaO, उसको हीट देंगे, वही होगा आपका सोडा लाइम इन प्रेजेंस में। जो जनरल रिएक्शन में देखा वही आपको स्पेसिफिक रिएक्शन में भी देखने को मिलेगा। क्या होगा वहां पे, ये वाला इतना वाला कंपाउंड सभी चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में और बनेगा क्या वो देखो। Na के कितने कंपाउंड है, 2 Na के कंपाउंड है, ठीक है, ये है Na2। देन नेक्स्ट कार्बन था, कार्बन के पास कितने ऑक्सीजन है, 1 2 एंड ये वाला 1 ऑक्सीजन है 3, तो कार्बन के पास कितने ऑक्सीजन आ गए 3, तो क्या बन गया Na2CO3। मतलब अगेन हमें सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला मिला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो बचा हुआ कंपाउंड है उसको सिर्फ अभी अटैच करना है। तो यहाँ पे बचा है आपका CH3 का कंपाउंड, तो ये आ गया यहाँ पे CH3, उसको अटैच है एक हाइड्रोजन, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन। मतलब ही क्या बना भाई, यहाँ पे NCH3 था, एक हाइड्रोजन भी हम इसमें ऐड करके ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा हमने पहले लिखा CH3H वैसा भी लिख सकते या फिर डायरेक्टली ऐसा लिख सकते, ठीक है। तो इसका नाम क्या आएगा यहाँ पे, मीथेन। यहाँ पे कंपाउंड कौन सा फॉर्म हुआ है, मीथेन, मतलब अल्केन की फैमिली फिर से यहाँ पे मिल गई। सोडियम एसीटेट की रिएक्शन की हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, देन Na2CO3 का कंपाउंड चला गया बाय प्रोडक्ट में एंड आपको जो प्रोडक्ट मिला है वो है CH3H, मतलब ही आपका CH4, वो है आपका मीथेन का कंपाउंड। तो ये रिएक्शन थी हमारी डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, चलिए। तो जो लास्ट रिएक्शन है उसको देखते हैं अभी, जिसका नाम है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये रिएक्शन देखनी है अभी।
ये रिएक्शन सबसे लास्ट वाली रिएक्शन है ये चैप्टर की, तो उसका नाम है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिडक्शन का मतलब क्या होता है भाई? रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के एडिशन कौन सा वाला एजेंट करता है? रिड्यूसिंग एजेंट करता है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में हमें यूज करना है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। एसिड के साथ रिएक्शन करने वाले हम रिड्यूसिंग एजेंट की, जो रिड्यूसिंग एजेंट इस रिएक्शन में मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में यूज करने वाले वो है आपका LiAlH4, ठीक है। कौन सा वाला एजेंट यूज होने वाला है? LiAlH4, यानी होगा वो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं। ये वाला कंपाउंड लिया हमने, ये है आपका एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके साथ रिएक्शन होने वाली है LiAlH4। इसका नाम क्या है? अभी बताया। LiAlH4 का मतलब क्या होता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। LiAlH4 का मतलब क्या होता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का फॉर्मूला नीचे ही लिख लेते, ठीक है। LiAlH4 का मतलब क्या होता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो चलिए एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं LiAlH4 की, जो है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स करता है। तो यहाँ पे जो आपका LiAlH4 है ये एडिशन करेगा हाइड्रोजन्स की। कितने हाइड्रोजन्स वो ऐड करेगा भाई? यहाँ पे वो ऐड कर रहा है 4 हाइड्रोजन्स, ठीक है। LiAlH4 एसिड के अंडर में ऐड कर रहा है 4 हाइड्रोजन्स, टोटल 4 हाइड्रोजन्स की वो एडिशन करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन की एडिशन क्यों कर रहा है? क्योंकि वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 4 हाइड्रोजन्स के एडिशन करके कौन सा वाला कंपाउंड वहां पे फॉर्म होता है। और इन प्रेजेंस में यहाँ पे लेना है हमें ड्राई ईथर का फॉर्मेशन। ड्राई ईथर लेना है इन प्रेजेंस में। अभी रिएक्शन देखो कैसे फॉर्म होती है। 4 हाइड्रोजन की एडिशन करनी है हमें इस वाले एसिड के कंपाउंड में। तो यहाँ पे देखो अभी 4 हाइड्रोजन्स कैसे, यहाँ पे थे आपके, यहाँ पे लेंगे हम 2 हाइड्रोजन्स, यहाँ पे लेंगे हम 2 हाइड्रोजन्स, ठीक है। क्योंकि टोटल 4 हाइड्रोजन्स है तो ऊपर लिखे हमने 2 हाइड्रोजन्स, यहाँ पे लिखे हमने 2 हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो ये वाले जो 2 हाइड्रोजन्स है ये चले जाएंगे इस वाले ऑक्सीजन के साथ बाय प्रोडक्ट में। ओके, ये वाले 2 हाइड्रोजन्स तो चले गए इस वाले ऑक्सीजन के साथ बाय प्रोडक्ट में, तो उनको बाय प्रोडक्ट में लिख दो पहले। ये चले गए बाय प्रोडक्ट में तो वहां पे H2O का फॉर्मेशन हो गया। देन नेक्स्ट देखते हैं और क्या होगा। ये वाले जो 2 हाइड्रोजन्स बचे थे, ये वाले जो 2 हाइड्रोजन्स बचे थे वो 2 हाइड्रोजन्स इधर आ जाएंगे भाई कार्बन के पास, ठीक है। 2 हाइड्रोजन चले गए ऑक्सीजन के साथ बाय प्रोडक्ट में, 2 हाइड्रोजन्स की एडिशन हो गई कार्बन के पास। तो प्रिपेयर क्या हुआ वो देखो, यहाँ पे प्रिपेयर होगा आपका R का कंपाउंड है, उसके पास कार्बन अटैच है। कार्बन के पास कौन गया? 2 हाइड्रोजन्स गए, 2 हाइड्रोजन्स की एडिशन हुई है। ये वाला OH जैसे था वैसे ही हमने यहाँ पे अटैच कर दिया, ठीक है। एंड 2 हाइड्रोजन जो रिमेनिंग बचे थे वो चले गए ऑक्सीजन के साथ, वाटर मॉलिक्यूल बन गया। यहाँ पे ये वाला कौन सा कंपाउंड मिला है हमें? यहाँ पे ये वाला कंपाउंड जो मिला है वो है अल्कोहल का, ठीक है। तो एसिड की रिएक्शन जब हम रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करेंगे LiAlH4 के साथ, तो वो कंपाउंड टोटल 4 हाइड्रोजन्स की एडिशन एसिड के अंडर में करेगा। तो उसने 2 हाइड्रोजन्स ऑक्सीजन के साथ ऐड कर दिए एंड 2 हाइड्रोजन्स कार्बन के पास ऐड कर दिए, तो यहाँ पे बन गया अल्कोहल का कंपाउंड एंड बाय प्रोडक्ट में मिला आपको वाटर का कंपाउंड। तो ये थी आपकी जनरल रिएक्शन। स्पेसिफिक रिएक्शन भी देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये लिया हमने यहाँ पे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे हम वही एजेंट जो है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। वो क्या करेगा भाई? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है? 4 हाइड्रोजन्स की एडिशन करता है। क्या करता है? 4 हाइड्रोजन्स की एडिशन करता है। तो ऊपर हम लिखेंगे 2 हाइड्रोजन स्प्लिट हुए, यहाँ पे हुए उसके 2 हाइड्रोजन्स, ठीक है। ये 2 और ये 2 टोटल 4 हाइड्रोजन्स हो गए। तो ये 4 हाइड्रोजन्स की एडिशन इस वाले एसिड के कंपाउंड में करनी है हमें, ठीक है। इन प्रेजेंस में क्या होगा भाई? फिर यहाँ पे इन प्रेजेंस में लेना है हमें ड्राई ईथर, ठीक है। इन प्रेजेंस में लेंगे हम यहाँ पे ड्राई ईथर। अभी देखो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी। ये वाले जो ऊपर वाले 2 हाइड्रोजन से ये चले जाएंगे इस वाले ऑक्सीजन के साथ
एंड ये जो दो नीचे वाले हाइड्रोजन से वो अटैच हो जाएंगे इस वाले कार्बन को। दो जो हाइड्रोजन थे वो चले गए ऑक्सीजन के साथ, मतलब क्या बन गया भाई, वाटर मॉलिक्यूल प्रिपेयर हो गया। एंड जो रिमेनिंग दो हाइड्रोजन्स थे वो कार्बन के पास चले गए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 था पहले, देन कार्बन था, ओके कार्बन के पास चले गए दो हाइड्रोजन्स, यहाँ पे आ गया CH2 एंड उसको अटैच क्या था भाई, OH का कंपाउंड था। ठीक है, अल्कोहल का कंपाउंड अगेन फॉर्म हो चुका है, नाम क्या आएगा इसका, दो कार्बन से, इसका मतलब इसका नाम क्या आएगा, इथेनॉल। अल्कोहल ग्रुप अटैच है तो इथेनॉल। ये रिएक्शन थी आपकी रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सबसे बड़ा वाला चैप्टर था जो था आपका अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वो होता है खत्म। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।